वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैब एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में। हम लोग डेली अपने चैनल पे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली यूज में बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस। अब इस चैनल पे टेंस, वर्ड मीनिंग, वर्ब और इंग्लिश से रिलेटेड तमाम कोर्सेज देखने को आप लोगों को मिलेंगे। तो टेंस को बहुत ध्यान से और केयरफुली समझिएगा। छोटी छोटी पार्ट में वीडियो बनाएंगे जिससे आप लोग आसानी से समझें, आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। जहां कहीं भी नहीं समझ में आए, आप हमें कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं। मैं फिर से न्यू वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस। टेंस का मतलब होता है काल या क्रिया। टेंस इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, हिंदी में काल या क्रिया बोलते हैं। समय के अनुसार क्रिया के रूप, ये चीज है। अब हमारा पहला जो है क्वेश्चन वो ये है कि टेंस क्या है, व्हाट इज द टेंस। तो पहले हमने हिंदी में लिखा है, बिकॉज मेरा चैनल जो है हिंदी से इंग्लिश सिखाता है, इसलिए पहले हमने हिंदी में लिखा है, उसके बाद इंग्लिश में लिखा है। टेंस क्या है, व्हाट इज द टेंस। टेंस का मतलब है क्रिया का समय। क्रिया का समय, जिससे यह पता चलता है कि कोई काम कब हुआ है या हो रहा है या होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं, बना चुके हैं या बनाएंगे। एग्जाम्पल अगर इसको इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन समझें तो टेंस इज द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट दैट एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, event or state. It helps us understand whether something happened in the past, is happening in the present, or will be happen in the future. मतलब वही है हिंदी में जो हमने आपको पहले बताया कि टेंस का मतलब है क्रिया का समय, जिससे यह पता चलता है कि कोई काम कब हुआ है, अभी हो रहा है, हो चुका है या फ्यूचर में होगा। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ टेंस, क्रिया के प्रकार। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है जो अभी हो रहा है, मतलब कोई भी काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है, इसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है। कोई काम पहले हो चुका है तो वो वाक्य भूतकाल यानी सेंटेंस पास्ट टेंस में बनेगा। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल, जो आगे होगा। फॉर एग्जाम्पल, कल हम वर्ड मीनिंग से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, ये हो गया फ्यूचर की बात, फ्यूचर टेंस में सेंटेंस आ गया। हिंदी में बोलेंगे तो भविष्यकाल में। कल हमने वर्ब के रिलेटेड वीडियो बनाई थी, या फिर कल हमने अपने वीडियो में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म या SEIS और ING फॉर्म के बारे में विद एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताया था। ये हो गई पास्ट की बात, मतलब ये बात पास्ट टेंस की है, तो हिंदी में बोलेंगे भूतकाल में ये बात हुई है। हम अभी टेंस के बारे में वीडियो बना रहे हैं, हम अभी टेंस के बारे में वीडियो बना रहे हैं। वीडियो में तो ये जो बात हमने बोली, ये जो सेंटेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, यानी ये बात काम प्रेजेंट में हो रहा है, ये काम प्रेजेंट में हो रहा है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। या फिर मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल।
आई एम गोइंग टू स्कूल। वो खाना खा रहा है। ही इज ईटिंग फूड। ही इज ईटिंग फूड मतलब कोई भी काम अगर प्रेजेंट में चल रहा है, कोई भी काम अगर प्रेजेंट में हो रहा है, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में आता है और उसे प्रेजेंट टेंस बोलते हैं और हिंदी में वर्तमान काल होता है। नेक्स्ट है पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। इसके वाक्य को या सेंटेंस को हम किस तरह से पहचानते हैं कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है या भूतकाल का वाक्य है। मैंने किताब पढ़ी। आई रीड अ बुक। मैंने किताब पढ़ी। आई रीड अ बुक। अब यहां पे किताब पढ़ने की बात की जा रही है, प्रेजेंट में पढ़ नहीं रहे। देखिए इस तरह के सेंटेंस थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले होते हैं, इसीलिए हमने इसको जो है अपने एग्जाम्पल में शामिल किया। बिकॉज बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं कि सर ये बताइए इसमें था थी थे तो आया ही नहीं। जनरली पास्ट टेंस की पहचान क्या है, वाक्य के अंत में था थे थी आता है तो पास्ट टेंस हो जाता है। अब यहां पे क्या है, मैंने किताब पढ़ी। ये किताब जो पढ़ने का काम हुआ है ये अभी चल नहीं रहा कि मैं हमने ये नहीं बोला मैं किताब पढ़ रहा हूं। ये वाक्य हमने ये सेंटेंस नहीं बोला। हमने क्या बोला, मैंने किताब पढ़ी। तो एक चीज तो पहले ये क्लियर हो गया कि ये काम प्रेजेंट में नहीं हो रहा मतलब प्रेजेंट टेंस नहीं है। फिर और अच्छे से समझिए, मैं किताब पढ़ूंगा ये बात भी हमने नहीं बोली कि मैं किताब पढ़ूंगा, ये बात भी हमने नहीं बोली। मतलब कोई काम इन फ्यूचर भी करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस ये है नहीं, पास्ट टेंस ये है नहीं, बचा सॉरी फ्यूचर टेंस ये है नहीं, बचा क्या, पास्ट टेंस। तो अगर कोई सेंटेंस कोई वाक्य समझने में आप लोगों को इस तरह से दिक्कत आ रही है कि ये सेंटेंस या ये वाक्य किस टाइप्स ऑफ टेंस में जाएगा, पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर। देखिए प्रेजेंट और फ्यूचर को आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सिर्फ पास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन भरे वाक्य आते हैं कंफ्यूजन से भरे हुए। तो जब कोई वाक्य नहीं समझ आए तो 95% 98% सोचे कि वो सेंटेंस पास्ट टेंस का ही होगा। सेकंड एग्जांपल है, वे पार्क गए थे। दे हैड गॉन टू द पार्क। अब यहां पे बहुत इजी से इजली समझ में आ रहा है बिकॉज हिंदी के वाक्य में भी थे का यूज किया गया है। मतलब पार्क गए थे पहले कभी, तो इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है। और इंग्लिश के सेंटेंस में भी हैड का यूज किया जा रहा है। इससे पता चल रहा है इंग्लिश के सेंटेंस से भी कि ये पास्ट टेंस की बात की जा रही है। दे हैड गॉन टू द पार्क। वे पार्क गए थे। दे हैड गॉन टू द पार्क। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल। एग्जाम्पल, हमने आपको अभी पास्ट में ही सारी चीजें क्लियर कर दी, पास्ट टेंस में ही, कि प्रेजेंट और फ्यूचर के जो सेंटेंस हैं वो चाहे हिंदी के हों या इंग्लिश के हों, इसको आप लोग बड़ी आसानी से समझ लेंगे, इनमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए, मैं कल फिल्म देखूंगा। पहले ही पता चला है कोई काम भविष्य में करने की बात की जा रही, यानी कोई काम को फ्यूचर में करने की बात की जा रही, तो ये हो गया फ्यूचर टेंस। मैं कल फिल्म देखूंगा। आई विल वॉच अ मूवी टुमारो। आई विल वॉच अ मूवी टुमारो। वो स्कूल जाएगा। ही विल गो टू स्कूल। दोनों काम फ्यूचर यानी भविष्य में होने की बात कही जा रही है। ही विल गो टू स्कूल। कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझते हैं। मैं रोज पढ़ता हूं। मैं रोज पढ़ता हूं। अभी देखिए ये फिर से कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर रहा है। मैं रोज पढ़ता हूं। आई स्टडी डेली। हमने इसको बोला कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब इसमें तो कोई काम प्रेजेंट में मतलब अभी जो बैठे बैठे हम नहीं कर रहे हैं ना कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ये बात तो हमने नहीं बोली।
हमने ये बात नहीं बोली कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन हमने क्या बोला, मैं रोज पढ़ता हूं। अब यहां पे प्रेजेंट टेंस में इस तरह से आया, बिकॉज जो टाइम के हिसाब से देखेंगे कि एवरी मिनट जो काम हो रहा है वो तो प्रेजेंट है ही, प्लस करंट टाइम में, करंट टाइम मीन्स अभी जो मेरा टाइम चल रहा है, दिस ईयर, दिस मंथ, ये जो हमारा प्रेजेंट मंथ है, प्रेजेंट ईयर है, इसकी जो हम बात कर रहे हैं कि मैं लगातार डेली रोजाना, मैं रोजाना, तो यहां पे प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसलिए इसको प्रेजेंट की टेंस में ढाला गया। मैं रोज पढ़ता हूं, आई स्टडी डेली, ये प्रेजेंट टेंस है। उसने मुझे फोन किया, अच्छा, उसने मुझे फोन किया, ही कॉल्ड मी, पास्ट टेंस है। क्यों पास्ट टेंस है, इसका रीजन समझिए। अगर ये बोलते हम सेंटेंस में वो मुझे रोज कॉल करता है, तो ये प्रेजेंट हो जाता। क्यों, कंटिन्यू किसी काम के होने की बात की जा रही है, तो वो प्रेजेंट टेंस आता है। लेकिन हमने यहां पे क्या बोला, उसने मुझे फोन किया, हो सकता है 1 घंटे पहले किया हो, तो भी पास्ट टेंस में चला गया। 1 दिन पहले किया हो, तो भी ये पास्ट टेंस में चला गया। 1 महीने पहले किया हो, या 1 साल, 2 साल, 4 साल पहले कॉल किया हो, उसने मुझे फोन किया, ही कॉल्ड मी, ये पास्ट टेंस है। इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, वो मुझे रोज कॉल करता है, उसने मुझे कॉल फोन किया, पास्ट टेंस है, वो मुझे रोज फोन करता है, प्रेजेंट टेंस है। बिकॉज डेली वर्ड का यूज हो गया, रोज की इंग्लिश होती है डेली, ये डेली वर्ड जो है ये सेंटेंस को चेंज कर दे रहा है, सेंटेंस के काल यानी क्रिया को चेंज कर दे रहा है, पास्ट टेंस से प्रेजेंट टेंस में ला दे रहा है। वो कल आएगा, ही विल कम टुमारो, ही विल कम टुमारो, फ्यूचर टेंस है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। कहीं पे कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। प्लस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में। इंग्लिश से रिलेटेड किसी और टॉपिक पे अगर आप सबको वीडियो चाहिए तो वो भी आप सब हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी इंग्लिश से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो बना के डाल दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको वीडियो में कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें बेझिझक विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसी छोटी सी टॉपिक टेंस पे, और फिर से आप लोगों को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज जितने सारे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे हम उतने सारे आंसर उतने अच्छे तरीके से आपके सामने रखेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। सेकंड चीज, टेंस बहुत बड़ा है लेकिन हमने छोटी सी अभी बहुत छोटी वीडियो क्यों बनाई, 12-15 मिनट की। रीजन ये है कि पहले आप टेंस जाने, टेंस के टाइप्स जाने। अब आपको टेंस क्लियर हो गया, टेंस के टाइप्स क्लियर हो गए। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें वन बाय वन एक एक पार्ट को यानी टेंस की एक एक टाइप को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझाएंगे। फिर हम लोग अपने डेली यूज में जो भी सेंटेंस यूज करते हैं उनमें सबसे ज्यादा किस टेंस का यूज होता है, कि किस टेंस पे आप पकड़ बना लें तो आप अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, ये भी बताएंगे। तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching.